बहुत जरूरी सवाल है। सवाल सबसे पहले सेबी चीफ माधवी बुच जी से है। पहला सवाल यह है कि क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फंड का हिस्सा बनकर आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से भी संबंधित है। दूसरा सवाल, जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी तो क्या आपने आईपीई प्लस में अपने निवेश को, अपनी शेयर होल्डिंग को सेबी के सामने उसका खुलासा किया था, उसका डिस्क्लोजर किया था या नहीं किया था? क्या आप यह बता पाएंगी कि अडानी एंटरप्राइजेस और उनके पूर्व निर्देशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड से किस तरह से संबंधित थे? उन्होंने आईआईएफएल के साथ इस फंड की स्थापना कैसे की थी? क्या आप यह बता पाएंगी कि जब आप सेबी की पूर्णकालिक निदेशक थी तो क्या आपने सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी शेयर आपके थे या नहीं थे? क्या आपने इसका डिस्क्लोजर सेबी को किया था? क्या आपने इस शेयर होल्डिंग के माध्यम से पैसा कमाया है? क्या आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम आई है? किन संस्थाओं ने इस कंसल्टिंग फर्म एगोरा को बिजनेस दिया? क्या आप ये बता सकती हैं? क्योंकि एक वक्त में आपके पास पूरा इसका स्वामित्व था रिपोर्ट के अनुसार। क्या आपने 2022 में एगोरा में अपना स्वामित्व, अपनी शेयर होल्डिंग अपने पति को ट्रांसफर की थी, जैसा कि यह रिपोर्ट कह रही है? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो आज भी एगोरा को कंसल्टिंग फर्म, कंसल्टिंग का बिजनेस दे रही हैं? वो भारत की कौन सी कंपनीज हैं? क्योंकि सेबी चीफ रहते हुए यह डिस्क्लोजर करना भी जरूरी है। क्या आपने सेबी को सूचित किया था कि आपके पति ब्लैकस्टोन से अब संबंधित है, जो रीट्स में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है? आपने या सेबी के किसी समूह ने या सेबी की किसी मीटिंग ने ब्लैकस्टोन से अकेले, अडानी ग्रुप से अकेले या किसी ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग की है जिनका ब्लैकस्टोन और अडानी से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, वी ड्रू अ ब्लैंक। क्या आपने कोर्ट द्वारा स्थापित समिति और इस देश के सर्वोच्च कोर्ट को यह बताया था कि जिन फंडों की जांच आपको सौंपी गई है उनमें से कुछ तथाकथित तौर पर इस रिपोर्ट के मुताबिक वो फंड थे जिनमें आपकी हिस्सेदारी, आपकी शेयर होल्डिंग थी? क्या आपने इसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट गठित समिति या खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने किया था? और एक सबसे बड़ा सवाल, अगर ऐसा था, अगर आपकी शेयर होल्डिंग थी, और उनका स्टेटमेंट कहता है मेरी शेयर होल्डिंग थी जो मैंने ट्रांसफर कर दी थी, तो आपने अपने आप को इस जांच से क्यों नहीं रिक्यूज किया? सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। आप कैसे उन फंड की जांच करती रही, अगर करती रही, जिनमें आपका कभी निवेश था, आपके पति उसे संलग्न है? यह कैसे हो सकता है? आपने अपने आप को इस जांच से अलग क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया? और क्या इतने गंभीर आरोपों से घिरे रहने के बाद आप सेबी के पद पर, सेबी के सर्वोच्च पद पर, इस देश की शेयर मार्केट की रेगुलेटर बनी रह सकती हैं, या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? यह सवाल सेबी चीफ से